टोयोटा के थ्रू हमें मिला है भाई। अब नई गाड़ी में कौन अपने टायर एकदम से चेंज करवा ले। ब्रिजस्टोन बहुत अच्छी कंपनी है, उसके टायर मिले हैं, अब हम किसको पकड़े भाई। हेलो भाई, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, कार ओनर से रिलेटेड। जो भी कोई नई गाड़ी लेता है, उनका टायर फट जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन रहता है भाई। आज मैं उसी कटघरे में खड़ा हुआ हूँ, मैं भी उसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। देखो, तो मैंने लेजेंडर ली थी, 2 महीने भी नहीं चलाई ये गाड़ी, 2000 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी। मैं अपनी बिहार ट्रिप पे जा रहा था और मेरा इसका एक टायर ना फट जाता है। एकदम सही तो भैया, बढ़िया हो गया ना काम इसका। फटो तो ना कहीं हो, अब भी निकल रही है, अब भी लीक हो रही है आवाज तो। यार क्या भसड़ है यार, आज तक ना टायर बिल्कुल पंचर नहीं हुआ। अब फटा हुआ टायर तो हमने ऑन द स्पॉट चेंज कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर स्टपनी भी भाई अलॉय व्हील ही आती है। तो अब हमने जो फटा हुआ टायर था वो इसके अंदर डाल दिया। हमें लगा नॉर्मल पंचर होगा, आगे चल के इसको दिखा लेंगे। अब हम आगे ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वहां पे एक पंचर वाले से रात के समय पूछा था, उसने मना कर दिया क्योंकि इसके अंदर बड़ा कट लगा हुआ है। अब बड़ा कट है भाई तो पंचर लग नहीं सकता। तो ट्रिप के एक्साइटमेंट में हम लोग भी आगे चले गए और उस बात को चलते चलते 1 महीना हो गया है कि अभी भी इसके अंदर जो टायर है ना, ये वो अपना पंचर ही पड़ा हुआ है। अभी 1 महीना क्यों खींचा है, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ प्रैक्टिकल, कि बंदा इस केस में फंस जाता है अगर उसकी नई गाड़ी का टायर फट जाता है। बेशक से मैंने लेजेंडर लिए 55 लाख रुपए की, लेकिन भाई साहब आज मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि मैं इस टायर का सोल्यूशन करूं कैसे। अच्छी बात ये अभी तक 1 महीने तक इसलिए खिंच गया क्योंकि भाई इसके अंदर स्टपनी में भी अलॉय था, तो तुरंत की तुरंत रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज कोई वैसी गाड़ी होती है, अगर फॉर्च्यूनर नॉर्मल वाली 4x2 भी होती तो उसके अंदर स्टील रिम आता है प्लस एक साइज कम आता है, तो फिर इतना लंबाई नहीं चल सकता था। अब मैंने तो 1 महीने तक आराम से खींच दी भाई चीज, अलॉय था। लेकिन भाई कल को अगर मेरी गाड़ी सिटी में पंचर हो जाए, किसी और ट्रिप पे पंचर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा भाई, हाथ टूट जाएंगे क्योंकि वो भी टायर फटा हुआ है। तो इस केस में भाई अब 1 महीना क्यों खींचा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ प्रैक्टिकल, क्या हमारे रीजन और हाथ क्यों बंधे रहते हैं। देखो, कुछ 3-4 ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं इस टायर का क्या करें। सबसे पहली बात होती है भाई, पंचर लगवा लो, नॉर्मल पंचर हुआ है तो। अब यार पंचर कैसे लगवा लें, बड़ा कट है उसके अंदर, पंचर वाले ने हाथ खड़े कर दिए और हम भी बिहार जा रहे थे तो हमने उस एक से ही पूछा था, उसने मना कर दिया कि भैया नहीं लग सकता। तो हमने ज्यादा मूड भी नहीं मारा क्योंकि हमारे चारों लगे हुए, तो ट्रिप की एक्साइटमेंट रहती है आपको पता ही है। तो हम लोग चलते चले गए कि उसको देखेंगे, और देखते देखते 1 महीना हो गया, अभी तक भी नहीं देखा है भाई, कि बाद में देख लेंगे। तो टायर पंचर तो इसमें पता नहीं कैसी लगेगा, औरों से भी चल के पूछ लेंगे। दूसरी चीज आती है भाई, इसको मैं ब्रिजस्टोन के पास लेके जाऊं, जो ब्रिजस्टोन के डीलर होते हैं, क्योंकि टायर ब्रिजस्टोन के इसके अंदर डुअल हाईवे टायर ना रखे हैं। उनसे पूछूं भाई इसका कुछ सोल्यूशन तुम लोग दोगे या कौन देगा, क्योंकि यार 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है, इतना बड़ा कट लग गया है, तो वो कैसे ही पॉसिबल है। तो ब्रिजस्टोन से चल के पूछेंगे। तीसरा ऑप्शन आता है भाई टोयोटा, जो कंपनी है उसने भाई हमको गाड़ी की पूरी वारंटी दी है, उसमें चल के पूछेंगे कि भैया तुम कैसे टायर दे रहे हो भाई, इसकी वारंटी दो ना मेरे को, कि इतनी जल्दी टायर कैसे कट गई, मुझे नया टायर दो। 18,000 रुपए का टायर है। मेन दिक्कत ये 5,000 3-4 हजार का होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 18,000 रुपए के टायर है भाई, मैं क्यों खामा खाई कि 2000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली उससे पहले टायर कट लग गया, तो मैं क्या करूंगा भाई। चौथी चीज आती है इंश्योरेंस वगैरह। मतलब ये 4-5 ऑप्शंस हैं। आज एक एक चल करके बात करते हैं कि अगर आपकी भी नई गाड़ी का टायर फट जाता है तो कौन सा ऑप्शन आएगा। पंचर लगवाऊं, इसमें टायर पकवाऊं, इसके अंदर मैं ट्यूब डलवाऊं, टोयोटा देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई इस टायर फटने की, जल्दी टायर फटा कैसे। या ब्रिजस्टोन लेगा, ब्रिजस्टोन का टायर है भाई, ब्रिजस्टोन को लेनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन चलो आज इसी चीज की तहकीकात करते हैं, आओ मेरे साथ। अब पता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों बन जाती है। मान लो मैं ब्रिजस्टोन से टायर्स लगवाता, तो ब्रिजस्टोन, MRF, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं टायर के इंडिया में, ये सब लोग अनकंडीशनल वारंटी देते हैं कि टायर कभी भी कैसे भी केस में फटे हम आपका रिप्लेस कर देंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो अगर मैं इनको अपने पैसों से डलवाया होता तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, उनके मुंह पे जाके मार देता, ये अपना टायर पकड़ो, मेरी भी नई डाल के दे देते, और वो लोग चेंज भी कर देते हैं भाई। तो मैं भी उनके पास जाता, कहता भाई टायर ऐसे ऐसे फट गया है, देख लो, तुमने तो मेरे से अनकंडीशनल वारंटी दी थी, अब इसको चेंज कर दो। वो लोग कर भी देते हैं, कोई घनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब इस केस में भाई ब्रिजस्टोन का नया टायर है, टोयोटा के थ्रू हमें मिला है भाई। अब नई गाड़ी में कौन अपने टायर एकदम से चेंज करवा लेते, मतलब करवा लेते हैं बहुत लोग, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमारे तो पहले ही बहुत अच्छी कंपनी ब्रिजस्टोन, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके टायर मिले हैं, अब हम किसको पकड़े भाई। ब्रिजस्टोन क्या पता डायरेक्ट जिम्मेदारी, क्योंकि अगर मैं ब्रिजस्टोन से डलवाता, मान लो जब मेरी टायर घिस जाता है कुछ भी, तो मेरे को बिल देते हैं, वो बिल दिखा देता मैं वहां पे कि आपसे डलवाएं, मेरे को तुरंत रिप्लेसमेंट मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी जाके किसी भी आउटलेट से। लेकिन अब केस क्या है, टोयोटा से लिए तो टोयोटा अपनी गाड़ी के बिल दे देता है, लेकिन टायर्स वगैरह के बिल कौन ही देता है भाई। इवन टोयोटा को भी नहीं मिलते होंगे उनके, वो तो बल्क में उठाते होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स है। फिर सबसे पहले भाई मैं लोकल अपने टायर पंचर रिपेयर शॉप पे आ गया, जो अपने गांव में, मतलब जहां से हम सदा से ही बचपन से ही पंचर लगवाते हैं, चाहे अपनी साइकिल हो, फिर अपने बाइक ली तो बाइक की, फिर अपने बलेनो ली तो बलेनो की, सेल्टो, मतलब हर गाड़ी की, हर घोड़ा की, जो आपके भी आसपास जो टायर पंचर वाला होता होगा उसको दिखाते हैं भाई, जो हमेशा से हमारे टायर पंचर लगाता आया है। जब तो भाई हमने ऐसे ही कोई ट्रक वाले पंचर वाले से पूछ लिया था, भाई एक पंचर है यार, इतना बड़ा कट है वहाँ में भाई। मैंने अभी वीडियो में दिखा दिया इनको, क्योंकि अभी टायर खोलना है भी, इसमें एक बड़ी पंचायत है। इसमें ये वाला नहीं चल सकता क्या, है अंदर से पकेगा वो भाई। एक ये ऑप्शन देता है टायर वाला, तो जिसके पास भी मैं जाता हूँ कि पक जाएगा। ये कहाँ पकता है, ये सोना जाना पड़ेगा, साइड में दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा फटा हुआ है।
वो पकवाने में फायदा है। मशरूम पंचर भी नहीं चल सकता इसके अंदर। और ज्यादा फट गया भाई, फटा मतलब पत्थर वत्थर से ही होगा ये तो यार। लोकल पंचर वाले ने तो मना कर दिया ना, मशरूम पंचर का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता इतने बड़े कट में भाई। छोटा मोटा कुछ होता कील फील तो होता भी है, ये तो पकवाने की बात कर रहे हैं, वो देसी इलाज भाई। लेकिन मैं क्यों 2000 किलोमीटर वाली गाड़ी में अपना टायर पकवाऊंगा भाई। मैं तो नया ही चाहूंगा ना कि नया टायर मिले। ऐसे कैसे फट गया भाई, ये तो देसी इलाज होते हैं। टायर पकवा लो, नकली सी देसी रबड़ चढ़वा लो उसके ऊपर। देखो सिंपल सी बात है, पकवाना क्या होता है भाई, रबड़ चढ़ा के उसको पका देंगे उसको, मतलब हाई टेम्परेचर पे। तो एक तरीके से उसके ऊपर एक बॉर्डर सा छल जाता है जिससे हवा ना निकले बेसिकली। मैंने मंदे टाइम में बलेनो में कराया था और मुझे पता है भाई, इससे बबलिंग बन जाती है गाड़ी में। मतलब देसी काम है, इतनी महंगी गाड़ी लेके उसको हाई स्पीड में भगा रहा हूँ, देसी काम कुछ फटफटा जाए, मतलब वो एक एंड ऑप्शन हम रखते हैं टायर पकवाना। मशरूम पंचर किसी ने सजेस्ट करा था मेरे को, वो भी पॉसिबल नहीं है भाई, जो मेरा भी दिमाग कहता है। मतलब इतने बड़े उस पर क्या ही पंचर हो, चाहे मशरूम हो, चाहे कैसा ही पंचर नहीं टिक सकता ना मेरे को लगवाना। देखो सही बताऊं तो दूसरा ऑप्शन मेरे को वो आता है समझ में कि ब्रिजस्टोन के उस पर चलता हूँ एक बार एजेंसी पे, वो लोग क्या कहते हैं भाई, तुम लोग चेंज कर दो यार, भले आदमी हो तो। एक ऑप्शन अपना हो गया भाई फेल। अब आए हम ब्रिजस्टोन के ऑथराइज्ड। ये सिलेक्ट करके जो डीलर होते हैं ना, ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं, मतलब सबसे टॉप वाले होते हैं। सिलेक्ट जो होते हैं मतलब ऑथराइज्ड हैं ढंग से, इनसे पूछते हैं भाई क्या ऑप्शन है इसका। भाई अभी यहाँ पे गए, इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और क्यों ही होगा, नॉर्मल सी बात है इनके पास भाई। जब इनसे डलवाएंगे हम लोग नया टायर, तभी ये लोग भी उसका कुछ क्लेम वगैरह कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे। इनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई उस केस में। तो जो ब्रिजस्टोन का ऑफिशियल वो रहता है वो कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप चाहो कि वैसे आप क्लेम ले लो इनके पास जाके, तो आपके पास बिल होना चाहिए प्रॉपर, उसके ऊपर ओटीपी जाता है उस बिल के ऊपर, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है भाई। तो ये ब्रिजस्टोन रहा, अपोलो रहा, एमआरएफ रहा, किसी भी मतलब फ्रेंचाइजी पे आप जाते हो तो इस केस में ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बाहर से हो जाए। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास भाई टोयोटा बचता है कि भैया हम नहीं जानते ये ब्रिजस्टोन वगैरह को, हम क्यों इनके नखरे सहेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है। ये भी हमारे क्यों सहेंगे, हम सीधे टोयोटा से बात कर देना, क्योंकि हमने गाड़ी खरीदी है। वो गाड़ी में हमारे लिए क्या, हमें ब्रिजस्टोन दे, सीएट दे, अपोलो दे, एमआरएफ दे, वो उनकी हेडेक है भाई। अब वो टायर जल्दी फटा क्यों, वो तो वो जवाब देंगे ना भाई उस चीज का। जब पूरी गाड़ी की वारंटी देते हैं लोग, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी हम करवाते हैं, तो उसमें टायर भी तो कवर होना चाहिए एटलीस्ट की यार। वारंटी में टायर भी तो हम आपसे ले रहे हैं। वो बात अलग है कि हमने भाई घिस गए टायर पर बाद में चेंज करवा लिए, लेकिन इसका तो जिम्मेदार भाई टोयोटा को होना चाहिए। इन्होंने क्लियर कह दिया हमसे कि भैया टोयोटा में जाओ, उनसे पूछो कि टायर क्यों फटा। बात तो सही है भाई। तो अब मैं कुछ नहीं, मैं टोयोटा में चलता हूँ और अच्छे किसी डीलर पे चलता हूँ गुड़गांव में, जो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसको इन चीजों की नॉलेज हो। चलो अब टोयोटा भी ट्राई मारते हैं भाई, एक टायर के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। The next day. भैया गुड़गांव चल दिया हूँ, फटाफट से बढ़िया से डीलर के पास ही जा रहा हूँ। देखते हैं बढ़िया निकलता है या ऐसा ही निकलता है यार। मेरे को क्लेम व्लेम नहीं लेना यार इसका, इंश्योरेंस का। मेरे को तो कंपनी वाले टायर दे दो, मुझे बिल दे दो या तो यार टायर्स का। तुम नहीं दे रहे तो मैं टायर बिल दे दो, मैं अपने आप करवा लूंगा। मैं नया टायर की चेपक क्यों लगवाऊं और क्यों पकवाऊं, मेरा मतलब क्या है भाई। मेरे को पकवाना होता है या फिर टायर पंचर लगवाना होता है, मशरूम पंचर लगवाना होता है, मैं तभी करवा लेता जब हम बिहार ट्रिप पे जा रहे थे। बिहार में एक से एक बैठा है धुरंधर भाई सब काम करने वाले, लेकिन हमें तो वारंटी चाहिए थी ना, वो सब करा लेता तो ये सिक्योरिटी हाथ खड़े कर देते, भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं, आफ्टर मार्केट काम लगता है इनको। लेकिन मैंने इसीलिए कुछ नहीं कराया, अभी तक टाइम नहीं मिला था 1 महीने में कि मैं सर्विस सेंटर जाऊं भाई। अब मिला है तो अब इसकी टायर की मेरे को असली वो है, टायर का होता क्या है भाई, कौन जिम्मेदारी लेता है इन टायर्स की नई गाड़ियों की। पहुंच के भाई टोयोटा पे देखना कितना बड़ा है। ओ मेरे ख्याल से पूरा सर्विस है ये, इतना बड़ा भाई। देखो यार ये एक्सीडेंटल का बहाना ना मानने लग जाए कि एक्सीडेंटल डैमेज है, ये डैमेज है, वो डैमेज है। भाई गाड़ी चलेगी तो पत्थर थोड़ी देखेगी, 4x4 वगैरह है तो अपने ढंग से देखेगी ना। पर उम्मीद तो है भाई, देखो क्या कहते हैं, पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा टोयोटा का ढंग से वाला भी। तो एक बार डीएफ डलवाने गया था, एक बार फर्स्ट सर्विस करवाने गया था, उसमें तो सब नाइस ही रहते हैं क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता भाई किसी को। असली परीक्षा तो ऐसे केसेस में होती है ना। अरुण पवार, ये पूरा सर्विस है क्या यहाँ पे बस केवल? सर्विस का है, बॉडी शॉप का भी है, काम होता है भाई ने कहा तो बिल्कुल सरकारी जैसा काम है, ऐसा लग रहा है कि सरकारी कंपनी में आ गए हो। कोई किसी को मतलब नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ये अजीब सिस्टम है। ये ब्रिजस्टोन का अपनी जेब से डलवाने के लिए खर्चा पता कितना है? न्यू फॉर्च्यूनर का टायर ये वाला 21,000 रुपये का भाई। अब कोई क्यों ना आए भाई इनके पास, बताओ आप। 21,000 रुपये की चेपक है यार, हमारी क्या गलती इसमें यार, हद। चलो भाई इन्होंने क्या करा है ना, इसका फोटो वोटो खींच लिया है, अब आगे भेज दे ब्रिजस्टोन पे, क्लेम मतलब रजिस्टर कर दिया है। और अब 5 बजे इन्होंने अपने को 5:13 पे फ्री करा है। अब देखो इसका क्या आता है रिजल्ट भाई, कल पता चलेगा। कल मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता। पर भाई टाइम काफी लेते हैं भाई ये लोग। चलो कोई नहीं भाई, फीडबैक के लिए तो आता है तो हम अपने राइट है हमारा, वो हम अपने आप फीडबैक दे देंगे भाई। अच्छा जाते जाते टाइम भाई ये एक बात और कह रहे थे टोयोटा वाले कि
कि ना के बराबर समझो इसकी पॉसिबिलिटी कि टायर का क्लेम आपको मिल पाएगा। तो यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है यार? टायर फट जाए तो, अगर नई गाड़ी का टायर फट रहा है तो हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन पे एक ही धड़ल्ले से काम रहता है भाई, जोर डालते हैं, क्लेम ले लो, इंश्योरेंस में क्लेम ले लो। अरे मैं ले लूंगा भाई क्लेम, मेरे पास मैंने अपने इंश्योरेंस में टायर का और अलॉय का वो ले रखा है भाई, इंश्योरेंस कवर भी, वो मेरे को तुरंत मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत अप्रूव भी हो जाएगा। 1,70,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया था तो टायर भी उसके अंदर कवर थे। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि अगर मैं उसमें को क्लेम में ले लूंगा भाई, आज तो मेरे को फायदा दिखेगा, 2,000 रुपए फाइल चार्ज लगेंगे मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगेगा कि भैया बढ़िया टायर फ्री में मिल गया मेरे को। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले साल मेरे को उसका दुख मिलेगा जब मैं नो क्लेम बोनस लेने के लिए जाऊंगा। मैं जब नेक्स्ट इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा ना, तब भाई एनसीबी चला जाएगा, और इन गाड़ियों का एनसीबी 10% के हिसाब से सोचो, अगर 1.5 लाख का इंश्योरेंस है तो 15-20 हजार रुपए का सेम वही बात पड़ रही है कि मैं अपनी जेब से उसको डलवा रहा हूँ। तो मैं अपना नो क्लेम बोनस क्यों माइनस में करवाऊं यार? मतलब क्या बात की क्लेम है यार ये? मतलब टायर्स की भी तो वारंटी मिलनी चाहिए ना यार। मैंने मतलब टायर कंपनी दे यार, मैं ये नहीं कह रहा कि टोयोटा दे या फिर कार कंपनी दे, वो उनके साथ डील करे ना टायर कंपनी के साथ, कि तुम हमारे कस्टमर को दोगे भाई, अगर तुम्हारे टायर में कुछ दिक्कत होती है कल को तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कार मैन्युफैक्चरर को टायर ब्रांड के साथ मिलेगी कि भैया हम आपको टायर का भी वारंटी दिलाएंगे। यार हम लोग गाड़ी परचेस करते हुए देखते नहीं कौन सी क्वालिटी का टायर है, कौन सी कंपनी का टायर है, कुछ भी कार कंपनी चेप दे टायर, वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। The next day. क्या? हाँ पूछ लिया, बस अभी कॉल करने वाला था। इनके पास अभी रिपोर्ट आई नहीं है वहाँ से ब्रिस्टोल से, अभी इनके पास ही से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या हुआ था ना, बीच में शनिवार संडे पड़ गया, उधर टोयोटा बंद थी और इधर बीच में ईद की छुट्टी हो गई थी। अच्छा तो फिर कुछ पता है क्या कि कब तक आ जाएगा? 4 बजे तक बता दूंगा आपको मैं आज। ठीक है, थैंक यू। मिनट के लिए ये टोयोटा वाला है भाई, देखना फोन भी नहीं उठाता, एक बारी में तो फोन भी नहीं उठाता, इतना बड़ा आदमी है यार। कल भी नहीं उठाया, अब दोबारा कर। इतने बड़े आदमी है यार, कल इसने कहा था ठीक मैं बताता हूँ कॉल बैक करके, अभी तक कॉल बैक नहीं, नेक्स्ट डे हो गया। कर रही हो कॉल यार? अब मेरी मान लो गाड़ी सर्विस के लिए खड़ी है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे उसमें कोई पार्ट बदलवाना है या अप्रूवल नहीं देना, डिसअप्रूवल, ये सर्विस है क्या? एक बार और करूँ? हाँ, अब ये सिर से ऊपर पानी नहीं जा रहा है सही नहीं, तो बता देना कि टायर दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्लेम में क्या आया क्या नहीं आया। हेलो सूरज जी से बात हो रही है? हाँ भैया वो कल मैंने कॉल किया था ना लेजेंडर का टायर इंक्वायरी करने के लिए। हाँ वो यूट्यूबर वाले भैया तो उनकी गाड़ी है ना? हाँ ठीक है, मैंने क्वालिटी से बात करी, मुझे बता रहे हैं, मैं आपको 5 से 10 मिनट में भैया, कल भी आपने यही कहा था। कल आए नहीं थे इसलिए मैंने बता नहीं पाया, तो प्लीज जल्दी बता देना थोड़ा। ठीक है मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो फिलहाल भाई बहुत दिन हो गए मेरे को गाड़ी को ड्राइव करते करते। मैं टोयोटा के शोरूम में गया था इसको लेके, वहां का मैंने आपको अपना सर्विस एक्सपीरियंस बताया था, काफी बेकार था। उसके बाद भाई उन लोगों ने मतलब जरूरी भी नहीं समझा भाई इसका रिप्लाई देने का कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब हम सामने से कॉल करते थे तब भी बंदा अभी कर रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट बाद, ऐसे 1 हफ्ता हो गया उसको टरकाते उसका सामने से फोन नहीं आया। हम रोज फोन करते कि भैया कब 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 कब, लेकिन ही नेवर ट्राई टू कॉल। ये आईजीएम गुड़गांव की बात है भाई। फिर जब सब्र से बांध ऊपर टूट गया कि बताओ कि टायर मिलेगा नहीं मिलेगा, येस नो तो कर दो भैया, हम तुमसे और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। तो भाई उनका कुछ आता ही नहीं था रिप्लाई। तो फिर एक सिंपल सा हर बंदा जो कस्टमर होता है वो एक जो अपनाता है कि भैया ऊपर हायर अथॉरिटी को मेल लिख दो। तो मैंने टोयोटा को मेल लिखा भाई, आप स्क्रीनशॉट देख रहे होगे कि मेरे को किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है, मैं टायर मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन एक कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। तो तुरंत विद इन मेल करने के 5 मिनट्स बाद भाई मेरे पास कॉल आती है टोयोटा की हायर मैनेजमेंट से। अब वो पता नहीं कौन थे आई डोंट नो, लेकिन कॉल में मेरे को एक बात पता चलती है कि इस टायर का अप्रूवल आ गया है आपका, लेकिन आपको 60% अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, 40% कंपनी जो कि ब्रिजस्टोन है वो पे करेगी। मतलब चलो ये जो है कौन पे कर रहा है कौन कर रहा है ये बात की बात थोड़ी सी रखते हैं हम, लेकिन इतनी सी बात जब अप्रूवल आ गया है तुम्हारे पास एक डिसीजन आ गया, तब भी ये लोग कस्टमर को बताना जरूरी नहीं समझते। हालांकि मैं एक पर्टिकुलर डीलरशिप की बात कर रहा हूँ, पूरे टोयोटा की नहीं कर रहा भाई, ये हर दुकान से दुकान भी अलग हो सकता है कि कौन कैसे बंदे को ट्रीट करता है। लेकिन चलो छोड़ो भाई, मैंने सामने से पूछ लिया, उनका आ गया। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, ये जो आप कट देख रहे हो ना ये वाला, इतना सा कट अगर आपको सही करवाना है, अभी भी सही नहीं हुआ भाई ये देखो, तो इसके लिए आपको नया टायर तो मिल जाएगा, लेकिन ये 21,000 रुपए का टायर है, लगभग सब कुछ जीएसटी वेस्टी मिला के बिलिंग वगैरह करके, तो आपको 60% अपनी जेब से देना पड़ेगा। 21,000 का 60% निकाले तो 12,600 रुपए मैं दूंगा, और जो बाकी का 40% है वो ब्रिजस्टोन देने के लिए रेडी है। अब भाई मेरा दिमाग घूम रहा है यार, मेरे को ये है कि क्या करूं क्या ना करूं। टोयोटा की सर्विस वर्विस गई भाड़ में, चलो वो तो डीलरशिप का
आउट रहता है जो भी है वो मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अब इस टायर का क्या सोल्यूशन है भाई वो मेरे को समझ नहीं आया। इससे ज्यादा मैंने भैंसाबासी भी नहीं करी, मतलब जिस डीलरशिप से बात तक नहीं हो पा रही है ढंग से वो बताना कस्टमर को सही नहीं समझो, उससे भैंसाबासी करेंगे कि भैया ज्यादा दो कम दो, उससे क्या ही करना है। अब खुद बताओ 12,600 रुपए कोई वर्थ है भाई, मतलब इस टायर के मैं अपनी जेब से भी दूं। अगर ये होता कि ज्यादा टायर फटा है तो समझ भी आता है कि चलो भाई ले लो नया टायर, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट में एक तरीके से सोचो कि टायर मिल रहा है अपने को भाई ये ब्रिजस्टोन का। लेकिन यार इतने से कट के लिए दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं क्यों 12,500 रुपए दूं यार। इंश्योरेंस का वो वाला हाल है, नो क्लेम बोनस चला जाएगा, 2,000 रुपए फाइल चार्ज उसमें भी लगेंगे। तो भाई मैंने एक फाइनल डिसीजन पे मैं ये आया हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ सलाह मशवरा करा, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा इतने कट के लिए तो भाई आप ना टायर पकवाने का एक ऑप्शन होता है जिसमें टायर को गर्म करके ना यहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है रबड़ जैसी, तो वो टायर सही हो जाता है। और फिर मैंने भी ये सोचा कि स्टपनी में टायर रहना है, भगवान न करे दोबारा हमको स्टपनी भी लगाने की जरूरत पड़े कि टायर कहीं पंचर हो जाए, तो इमरजेंसी केसेस के लिए 10, 20, 30 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए मेरे को लगता है टायर पकवाना विल बी अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। 12,000 रुपए भी स्पेंड करना नई गाड़ी के नए टायर के लिए जो 2,000 किलोमीटर भी नहीं चला है, इसके लिए फायदा मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा है। और जो कट है वो साइड वॉल पे है बेसिकली, वैसे भी नहीं है कि नीचे हो कहीं पे। और इतनी सी चीज के लिए इंश्योरेंस क्लेम लेना भी मेरे को सही नहीं लगता। प्लस जो ब्रिजस्टोन कंपनी है उसके रिटेल आउटलेट का तो आपको हाल बद मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो तो क्लियर मना कर देते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि टायर हमसे परचेज नहीं करा गया, हम केवल उसी टायर को चेंज कर सकते हैं या उसकी वारंटी दे सकते हैं जो हमसे परचेज किया गया हो, जिसके बिल पे हमारा नाम लिखा हो। वो उनकी भी ठीक बात है भाई। तो यही है भाई, इन टायर्स के लिए ना मैंने देख लिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। नई गाड़ी के साथ जो टायर आते हैं ना कंपनी हाथ खड़ा कर देती है भाई। 100% देना चाहिए मेरे ख्याल से तो भाई इसका पूरा क्लेम। नए टायर का ये हाल हो गया, वो मेरे से कहता है अगर फूल जाता ना टायर तो हम आपको वारंटी दे देते अगर टायर फूलता कहीं से भी, लेकिन टायर की कटने की गारंटी या वारंटी नहीं होती है। मैं चलो भैया छोड़ो अब क्या बहसबाजी करें। तो भाई अभी मैं फिलहाल तो उदयपुर में हूँ, मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत से एक दुकान ढूंढी है जो टायर पकाती है, क्योंकि नया शहर अपने शहर में तो मेरे को पता थी भाई कहाँ पे टायर पकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बलेनो का एक बार अपोलो का टायर पकवाया था। ऐसा दिक्कत तो इसमें होती नहीं है, लेकिन वो दिमाग में फितूर रह जाता है कि यार टायर पका हुआ है। नया टायर पकवाना एक तरीके से देसी सा काम है, मैं सही बताऊँ। ट्रक वगैरह के भी टायर बहुत ज्यादा पकते हैं, लेकिन अब एंड ऑप्शन भाई ये यार 2-3 महीने हो चुके हैं विदाउट स्टपनी गाड़ी को चलाते भगवान अगर किसी दिन पंचर हो जाए ना फैमिली के साथ कहीं खड़ा ही हो जाऊंगा बेफालतू। चलो भाई पकवाते हैं टायर को, आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे टायर पकता है कैसे नहीं पकता है, क्या प्रोसेस रहता है। आओ मेरे साथ। तो भाई एक दुकान अपने को दिखी है, भाई से पूछते हैं जरा टायर का। भाइयों को जरा टायर दिखाता हूँ भाई, कह तो रहे पक जाएगा इनके पास भी, हालांकि मैंने कहीं और बात कर रखी थी, मेरे को रास्ते में दिख गया वो थोड़ा कॉस्टली बता रहा था। इनका प्राइस देखता हूँ मैं कितना है। ये देखना ये वाला कट है भाई, ये ना ये देखो ये पक जाएगा। कितने का व्हाट अमाउंट पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे को बता दो। पापा से बता दो, रेट पूछ के बता दो। और ये तो भाई एक प्रॉपर ना बिजनेस है, देखो ट्यूबलेस टायर अंदर बाहर से पकाए जाते हैं। मेरे को लगा जुगाड़ू काम होगा कोई भी करता होगा, पर ये तो प्रॉपर लोग बिजनेस करते हैं भाई इस चीज का। कब मिलेगा ये टायर? कल। मतलब इसमें 24 घंटे लगभग लगते हैं भाई, थोड़ा मेहनत लगता है इसके अंदर। मैंने सुना भाई फट भी जाता है ये कई बार, निकल वो हो जाती दिक्कत है। हाँ वो फटने के बाद तो कोई दिक्कत हमें स्टपनी में रखना है। अब कट आपने देख लिया, चल जाएगा इतना बड़ा कट इसमें? पकेगा उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, पकने के बाद तो फिर टायर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा कितना खर्चा है भाई इसमें? 1,000 रुपये खर्चा है। 1,000 रुपए का खर्चा आएगा। पकना एक होता है पेच लगाना, एक होता है पकाना। हाँ पेच लगाना अलग होता है, पकाना अलग होता है। तो आप पकाओगे इसको? पकाएगा ऊपर से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पकता है। अच्छा चलो भाई मैंने बोल दिया भाई से 1,000 रुपए भाई कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है यार कर दो, और कल टायर मिल जाएगा अपने को। और आपको प्रोसेस दिखाते हैं भाई पूरा कैसे किस तरीके से भाई ये पकाते हैं टायर को भाई, क्या प्रोसीजर रहता है। अगर आपको डर रहता हो, अच्छी चीज है भाई टायर पकवाना, कोई इशू तो नहीं होगा, लीकेज फट जाए कट जाए भाई ने दी है भाई, कंप्लीट चेक करवा के देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आप भाई को तो आती है यार फॉर्च्यूनर में स्टपनी निकालनी है, प्रो ही कह देते हैं। अच्छा काम है भाई। कितने साल से दुकान है आपकी? दुकान है भैया हमारे 20 साल से काम। 30 साल से? 20 साल से पकाने का? फिर तो भाई ट्रस्ट कर सकते हैं भाई के ऊपर यार, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। चलो फाइनली अब बेचारे का दिन सुधर रहा है। और कतई नया टायर यार, 2,000 किलोमीटर बेचारा टायर नहीं चला और ये हालत हो गई हमारे टायर। हद होती है यार। मेरे को लगता है भाई कोई पत्थर कोई बढ़िया ही लगा होगा इसके अंदर, नहीं तो ब्रिजस्टोन का टायर है, सबसे तगड़ा टायर रहता है ब्रिजस्टोन का। ब्रिजस्टोन, मिशलिन, ये सबसे बेस्ट टायर होते हैं इनके। ये देखो मजेदार है भाई। कितना रहता है इसमें अगर पंचर लग जाता है इसके अंदर, कितना मार्जिन रहता? मतलब कैसे मतलब अगर ये कितने कट लगता है इसमें पंचर तक की गुंजाइश कब तक थी इसमें पंचर हो होते नहीं समझे नहीं आप। मतलब जैसे एक कट है, मतलब इतना कट होता तो पंचर लग जाता? इतना बस बस इतने में चलता है पंचर? बस तो वो फूट जाता है ना हल्का सा, हो जाता है। हाँ।
लंबा होता रहता है वो यूं। ओके, मेरा अलॉय रख देना भाई इसके अंदर। भाई 50,000 रुपए का अलॉय, पता चले रात में रेप्लिका आ जाए इसका। होता है पंचर बस अच्छा, तो वो फूट जाता है ना हल्का सा, यूं हो जाता है यूं। हाँ, लंबा होता रहता है वो यूं। ओके, मेरा अलॉय रख देना भाई इसके अंदर। भाई 50,000 रुपए का अलॉय, पता चले रात में रेप्लिका आ जाए इसका। लेकिन जो आपको एक टायर असली ये नहीं मिलता, तो यहीं पकता है भाई, कहीं जाता है ये पकने के लिए? नहीं भैया हमारे ये पकता है मेरे को दिख नहीं रहा सेटअप कहीं पकने का। यही है? अच्छा, ये इस मशीन पे पक जाता है? ये क्या ही प्रोसेस है भाई? अच्छा, उससे घिसाई होती है और इससे पक जाता है। ओके, नाइस प्रोसेस। लेजेंडर के अंदर सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना, 5 अलॉय व्हील हैं। अगर नहीं आता अलॉय व्हील तो इतने दिन चल ही नहीं पाती गाड़ी। मेरे को बिहार में ही ठीक करवाना पड़ता टायर, चाहे मैं कुछ नया टायर लेता था, कुछ भी ऐसे नहीं चला जाता अगर एक साइज भी कम होता। लेकिन ये टोयोटा की बात इतनी अच्छी लगी भाई, दिल छूने वाली, वेरी नाइस यार। एक ही साइज है, स्टपनी का भी, अलॉय भी है, 18 इंचेस का सेम टायर है। नहीं तो कंपनी इतनी भूखी रहती है, कॉस्ट कटिंग इतनी करती है, एक साइज कम देंगी और स्टील रिम देंगी। और विक्टोरिया जैसी गाड़ियों में तो स्टील मतलब रिम, और विक्टोरिया और डस्टर जैसी गाड़ियों में तो वो भी नहीं देती है लोग। अलॉय व्हील छोड़ो, स्टील रिम भी नहीं देती भाई, ना टायर देती। ये रहा भाई अपना HT 684-2, 21,000 रुपये का टायर है भाई। बताओ, ये अपना स्टपनी साथ के साथ ही भाई ऊपर चढ़वा लेता हूँ। और यार यहाँ के लोग बढ़िया कोऑपरेटिव हैं। 1,000 रुपये में, उदयपुर में हूँ फिलहाल में, यहाँ पे 1,000 रुपये में बढ़िया पका पकू के इसको सेट करके दे देंगे भाई। एक जगह हमने पूछा था, वो 1,500 रुपये बोल रहा था। ये तो किसी दुकान दिख गई, ये 1,000 रुपये में करके दे रहा है भाई। ये रहा भाई, ये वाला कट देखो, ये रहा, इसको पकवाते हैं भाई। लेट्स सी द प्रोसेस। बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर। क्या लिख दिया भाई? ये भी आपकी गाड़ी का नंबर लिखा है 1284, ताकि हमारे भी टायर इधर मिस नहीं हो जाए। हाँ सही बात। टायर बहुत पड़ेगा ना इसलिए। और देख लेना, यही कट है ना बस इसके अंदर? बस यही है ना सिर्फ? हाँ यही का और कुछ नहीं है बस। ओके फिर तो भाई ठीक है भैया। ओके भाई, आपको मैं भी दिखाता हूँ कैसे टायर में कट लग जाता है और कितना रिलायबल है ये वाली चीज, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। आज की वीडियो में बने रहो। चलो फिलहाल हमारा स्टपनी का टायर हमसे पूरी रात भर भाई दूर ही रहेगा। मुझे तो ऐसा है ना, गाड़ी से इतना प्यार है, डर लगता है कि ये खोना दे। हमारे टायर है बाहर ऐसे डाल रखा है ना, कोई उठा के ले जाए कभी का भरोसा ना है। पर गाड़ी से प्यार इतना है ना, इसकी एक चीज ऐसे लगती है बहुत कीमती सी। और चलो कोई नहीं, भरोसे पे दुनिया कायम है भाई। चलो भाई, अब कल ही प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब आपको कल दिखाता हूँ नेक्स्ट डे क्या प्रोसेस है, कैसे इस टायर को रिपेयर करते हैं भाई अपने तरीके से, क्योंकि पंचर इसमें लग नहीं सकता, ना मशरूम पंचर ना नॉर्मल पंचर, केवल पकेगा ही पकेगा भाई ये। The next day. चलो भाई, फिलहाल नेक्स्ट डे हो गया है और मैं पहुंच चुका हूँ दोबारा उस जगह पे जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी दी थी। टायर दिया था, गाड़ी थोड़ी दूंगा यार। ये रहा भाई, देखो अपना टायर, ये इस तरीके से पकता है। देखो अंदर यहाँ पे कुछ रबड़ लगा दिया है, एकदम पक्का वेल्ड करके इसको चिपका दिया है तो देसी गाड़ी भाई। देखो रबड़ एक तरीके से ऊपर से ओवरलैप लगा दिए, और बाहर से देखोगे तो बाहर से भी वो चीज करके और घिस दिया है यहाँ पे। अब ये है, देखना होगा प्रैक्टिकल कितना है भाई ये। और बाहर से भाई कुछ इस तरीके का लगता है। ये जो कट था ना, ये ढक दिया है, और अंदर से तो आपने देख ही लिया। फिलहाल यहाँ लाइट नहीं आ रही, शाम को आती बताई तो हम कहीं और ही फिट करवा लेते हैं भाई। इतना टाइम नहीं है कि इसको आप वेट करो। और ये सारा मशीन से ही होता गई है फिट भी। और इसमें खर्चा है भाई 1,000 रुपए का। अब फिटिंग नहीं करी इन्होंने तो हमने 900 रुपए करे, कहीं और फिट करवाएंगे। लेकिन 100 रुपए के लिए भी बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं भाई, हद हो गई। इतनी तो बेसिक वो रहनी चाहिए कि यार ठीक है, फिटिंग हम नहीं कर रहे तो कहीं और करवाएंगे तो वहाँ 100 रुपए इनको देने पड़ेंगे। लेकिन मगजमारी हद्दी है यार। या तो फिट करके दे दो, सिंपल सी बात है, पूरा 1,000 ले लो। फिटिंग भी नहीं कर रहे, शाम तक बैठो, इतना टाइम किसी के पास थोड़ी है यार। देसी काम तो होते हैं यार देसी, पर 100 रुपए भी लेके माना है भाई। और ना यहाँ पे टेस्टिंग करी, लीकेज वीकेज का क्या है क्या नहीं है भाई, हद्दी होती है। किसी की सर्विस ना आपको ऐसी मिलती है भाई। कम से कम थोड़ी बहुत तो इंसान को ये रहनी चाहिए खुद ही। बात 100-200 की नहीं होती, लेकिन एक वैल्यू फॉर मनी नाम की चीज होती है ना, कि हम फिट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट बंदा सामने कहीं और जाके फिट करवाएगा, वो भी तो पैसे लेगा। अब तुम्हारी लाइट नहीं आ रही तो कब तक बंदा वेट करेगा, हद्दी होती है यार। पर कोई नहीं भाई, लीकेज वीकेज आएगी तो भाई को फिर दिखा लेंगे। अब 100-200 रुपए के लिए दूसरे शहर में क्या झगड़ना फालतू में। फिलहाल में इसको फिट करवाने के लिए भाई प्रॉपर टायर मार्केट में आ गए हैं। टायर ही टायरों का काम है। अब मैं इनसे पूछा भाई, हब में आके 500 रुपए बता रहे इसका पकवाने का। उसने तो मेरे को चूना लगा दिया भाई। ये भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है भाई इनमें भी। चलो खैर, नए शहर में पता नहीं था, अब पता चल गया भाई, यहाँ पकवा लेंगे। आप भगवान ने अगर जरूरत पड़े भाई नेक्स्ट टाइम। लेकिन कंडीशन के ऊपर है, भाड़ा कटो तो ज्यादा हल्को से कटो ना उधर, 1-1.5 इंच भी है शायद, ज्यादा नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जो पहले यहाँ पे टायर लगा हुआ था ना, उसको मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। ये पहले स्टपनी में ही आया था कंपनी से पीछे से, तो इसको इसने आराम से 6,000 किलोमीटर गाड़ी लगभग चला दी। अब इसको दोबारा से आराम करवाने का वक्त आ गया है। अब मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए मेनली
पके हुए टायर को यहाँ पे कुछ दिन ट्राई करूंगा भाई, कुछ दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सेफ तो वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत लिटिल रिस्क तो रहता ही है, इसलिए जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए। अच्छा ये खोलूँ क्या? अच्छा हाँ, तो इसको स्टपनी में करा लेता हूँ और उसको लगवाऊंगा, देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करता है वो। एक मिनट देखो, हवा तो इसके अंदर भर दी है, लीकेज वीकेज देखते हैं कुछ होता है तो भाई ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। देखो बबल से उठ तो नहीं रहे भाई, ठीक ही काम लग रहा है। ओके भाई सही है, चलो ठीक है। देखो कितने दिन चलता है भाई, ट्राई तो करता हूँ, इसको लगा के चलाऊंगा गाड़ी को, आपको रिव्यू देता हूँ भाई ये पकाना कितना प्रैक्टिकल है, कितना सही रहता है। ये है भाई इसकी प्रॉपर टेस्टिंग। ब्रिजस्टोन का टायर है, 21,000 रुपये का टायर है ये, बड़ा महंगा है यार ये, तभी नया नहीं डलवाया भाई मैंने, ये क्या फ़ायदा। 60-40 देर थे टोयोटा वाले, तो घिसा नहीं है ना टायर कुछ, घिस भी जाता तो मानते कि चलो कोई नहीं, कोई नया टायर तो मिल रहा है। तो भाई फिलहाल तो वो स्टपनी में सेट हो गया है, ये वाला टायर पकवा लिया भाई मैंने। कहाँ इंश्योरेंस में 2,000 रुपये का खर्चा आता, या 1,000 रुपये में सेट हो गया अपना टायर। अब कितना सेट हुआ है वो तो देखो लॉन्ग टर्म में बता पाऊंगा, इसको ड्राइव करूंगा कुछ किलोमीटर्स भाई। लेकिन मेरे को तो ठीक ऑप्शन लगा ऐसे छोटे मोटे कट्स के लिए भाई। 60% यानी कि 12,000 रुपये देना मेरे को टोयोटा को भी सेंस नहीं लग रहा था, क्योंकि टायर कुछ घिसा ही नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। बाकी आप बताना भाई ये अच्छा ऑप्शन है, इसको रखूं या फिर बिल्कुल बस केवल स्टपनी में ऐसे इमरजेंसी के लिए रखूं, ये थोड़ा बहुत भी चलाना रिस्की है इस टायर के साथ। बाकी हवा सेट करवाते हैं भाई गाड़ी में। फिलहाल ये सोल्यूशन निकला भाई इस टायर कटने का, कंपनी हो या ब्रिजस्टोन हो, टोयोटा कोई साथ नहीं देती भाई। मैंने देख लिया, नई गाड़ी के अंदर टायर कट जाए तो भैया आपको अपने हिसाब से ही जुगाड़ ढूंढना पड़ता है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, केवल टायर पकाने वाले आपका साथ दे देंगे भाई। लिटिल सा 1000 रुपीज़ वो भी चलो उन्होंने ठग लिए तो 500 रुपये में ही कर देते भाई, ये कह रहे हम में। लेकिन ठीक है भाई, जितने का हो गया हो गया। खैर फिलहाल देखो भाई चलने में तो कोई दिक्कत दे नहीं रहा है टायर, इसीलिए मैंने पीछे भी लगवाया है, आगे नहीं लगवा रहा, आगे ज्यादा रिस्की रहता है, पीछे का कुछ होगा तो झिल जाता है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल नहीं है। और भाई फाइनली अब जाके टेंशन फ्री हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं बैकअप में अपने पास स्पेयर टायर है। नहीं अब तक तो अगर मान लो कहीं चल रहे हैं और पंचर हो जाए तो भाई बंदा वहीं खड़ा हो जाए। इतने दिन से ऐसी रिस्क पे ही चला रहा था गाड़ी को, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि पंचर हो गए तो कोई नहीं, 5 मिनट में बदल देंगे। 10 मिनट लगेंगे, कम से कम रुकेंगे तो नहीं। हाँ 10 मिनट लग जाएंगे या उससे ज्यादा क्या ही लगेगा 10 मिनट। हाँ नहीं तो भाई बड़ी आफत हो जाती है। स्पेयर टायर स्टपनी तो चाहिए ही गाड़ी में। आजकल जो विक्टोरिस हो गई, रेनॉल्ट डस्टर हो गई, इनमें लोग दे नहीं रहे हैं ना, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, ये बहुत बड़ा रिस्क है आने वाले टाइम में। बाकी भाई बताता हूँ इसका रिव्यू मैं लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है, कैसा चलता है, पता चले थोड़ी देर बाद फुस हो जाए हवा, धीरे धीरे लीकेज हो, बाकी सबका आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। बाकी अभी तक तो पकवाना इज नाइस ऑप्शन जो मुझे लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।